आचरण प्रेमियों, जय वाल्मीकि। वही आज का पावन योगामृत वीर वीरेश्वर दैत्या जी के परिवार की ओर से गृह प्रवेश शब्द छोटा सा है, मगर आदमी की पूरे जीवन का सपना होता है। और आदमी ही नहीं, आप दूसरे जीवों को भी देखेंगे, अगर चाहे वो चिड़िया है, कबूतर है, कोई और जानवर हैं, वो सारे के सारे अपना अपना घोंसला बनाते हैं। सबकी सोच होती है कि मेरे बच्चों के सिर के ऊपर एक छत होनी चाहिए, एक सुरक्षा होनी चाहिए। और छत तो सुरक्षा ही नहीं है घर। अगर हम सोचें कि छत का मतलब बचाव है, सुरक्षा है, आंधी से, तूफान से, बारिश से, चोर से, केवल सुरक्षा नहीं है। ये जो सोच है, ये बिना बताए भी होती है। मैंने तो अभी पक्षियों का नाम भी लिया। जीव भी अपना अपना घोंसला बनाते हैं। कई जीव गुफाएं बनाते हैं, बिल खोदते हैं। और बच्चों को अगर बचपन में आप देखो, बाजार ले जाओ कभी, बेटी को भी और बेटे को भी, उनके अंदर से पता चलेगा आपको दोनों के अंदर कौन सी मानसिकता है। खिलौने की दुकान पे खड़े हो जाओ बच्चों को लेके, लड़का जीप उठाएगा, कार उठाएगा, पिस्तौल उठाएगा, मगर लड़की कभी गुड़िया उठाएगी, कभी घर बना हुआ उठाएगी। तो इसका मतलब घर किसके हिस्से में है? बनाते जरूर है सारे लोग, हम मेहनत करते। कभी कभी ये भी होता है कि आदमी कमाते हैं, औरतें घर देखती हैं, मगर घर देखना कुदरती तौर पे औरत के हिस्से में, कुदरती तौर पे, ईश्वर के तौर पे ये मां के हिस्से में आता है कि उसने घर देखना है। और मैं कहता हूं, नारा लिखा होता है आजकल दीवारों पे, स्कूलों पे, अखबारों में, टीवी में भी आता है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। पढ़ते ना हम? बेटी पढ़ाओ तक तो ठीक है कि समाज की मानसिकता नहीं थी। समाज डरता था, लोग डरते थे, नहीं बेटी को ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, बिगड़ जाएगी। बड़ा सा घूंघट रखते हैं शादी के बाद। जो बड़ा सा घूंघट रखेंगे वो लड़की के पर्दे के बारे में कैसा सोचेंगे? नहीं सोच सकते। बड़ी नजदीक की मिसाल दे रहा हूं एक, और शायद आपको यकीन भी ना आए। मैंने अपनी किताब में भी लिखी है। हमारे बिल्कुल नजदीक 60 किलोमीटर पे मोगा है। ओए खड़े हो जाओ, खड़ा कर दूंगा, मुर्गा बनाऊंगा। नजदीक है बिल्कुल। वहां एक बेटी की शादी हुई एक पढ़े लिखे लड़के के साथ। लड़की ने उस वक्त +2 नहीं होता था, उस वक्त 11वीं क्लास में खत्म हो जाता था हायर सेकेंडरी किया हुआ था। और लड़की ने कहीं परिवार अच्छा होगा, परिवार ने पूछा बहू को बेटी की तरह कि बेटे तुम्हारी क्या इच्छा है? वो कह रही पढ़ना चाहती थी, माँ बाप ने शादी कर दी। सारे ससुराल ने, पति ने मिलकर फैसला लिया कि बेटी को पढ़ाएंगे बहू को।
कॉलेज में दाखिला करवा दिया। आप हैरान होंगे, आपको यकीन नहीं आएगा, पंचायत होगी मोगा की उस परिवार के खिलाफ। उस परिवार के खिलाफ पंचायत हुई कि जब मोहल्ले की बहू हाथ में किताबें लेके निकलती है तो पूरे मोहल्ले का नाक कटता है। करे शर्म आती है हमें। यानी सवाल करने वालों को, पंचायत को, चौधरियों को पता ही नहीं हम क्या कह रहे हैं। और उस बेटी ने कहा बड़ी हिम्मत के साथ, हाथ जोड़ के कहा कि जब कह रही मेरे जैसी बहुएं गंदगी की टोकरी उठा के निकलती हैं तब नाक नहीं कटता। मगर पंचायत नहीं मानी। कह रहे जी आपका हम बिल्कुल आपके साथ, क्या कहते हैं उसको, हुक्का पानी बंद कर देंगे, बोलचाल बंद हो जाएगी। परिवार ने वो भी सह लिया। और वो बेटी बाद में पता प्रिंसिपल रिटायर्ड हुई, पढ़ी हुई, टीचर लगी, प्रिंसिपल बन के फिर रिटायर्ड हुई। उस घर में एक कमिश्नर भी है, उसी घर में एक काउंसलर भी है, यानी बड़े बड़े पदों पे पहुंचे। तो बेटी पढ़ाओ तक तो सामाजिक बात है, मगर जहां बेटी बचाओ आता है शब्द, वहां बेटी का कोई रोल नहीं, वहां बेटों का रोल है। बेटी बचानी किससे है? किससे बचाई जाए? लड़कियों से कि लड़कों से? लड़कों से। उसके बारे में सोच नहीं है, उसके बारे में सोच नहीं समाज के पास कि लड़कों से लड़की बचानी है तो फिर क्या करना चाहिए। फिर करना वो चाहिए जो हम लड़की के साथ करते हैं कि 10 मिनट कैसे लेट हो गई, हर 5 मिनट का हिसाब दे। तो ये हिसाब लड़कों से भी जब मांगना शुरू करेंगे तो लड़कियां बच जाएंगी। जब लड़कों से हम हिसाब नहीं मांगते भी कहां रहा कहां नहीं रहा, तो जहां रहा रोडों के ऊपर, चौराहे के ऊपर, वहीं से लड़कियों को खतरा होता है, वहीं से। तो हम जब घर की बात करते हैं तो घर का मतलब ये दीवारें नहीं होता, ये छत नहीं होती, इसकी डेकोरेशन नहीं होती। घर का मतलब कुछ और होता है। घर का मतलब होता है कि कोई एक अगर हम में से रात को यह कह दे कि मेरे पेट में कुछ हो रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो घर का मतलब होता कि बाकी सारे उसके लिए जागते रहे, उसके प्यार में, उसके मोह में, सारे लोग उसके दुख में शामिल हो जाएं। और कभी कभी यह भी होता कि डॉक्टर कहता है कि मैंने इंजेक्शन दे दिया, कुछ नहीं है, अब ये सो जाएगा, मगर घर के लोग जागते हैं कि नहीं, पहले ये सो जाए, इसको आराम आ जाए, हम बाद में सोएंगे। इसको घर कहते हैं, दीवारों को घर नहीं कहा जाता। दीवारें तो कभी कच्ची भी होती हैं, कभी पक्की भी होती हैं। पक्का तो हमारा प्रेम होना चाहिए आपस में, हमारे आपस में प्रेम, आपस में भाव। बिलेश्वर जी से हमारा शायद 30 साल कम है, कह रहा हूं मैं, उससे भी ज्यादा पुराना रिश्ता है। अब रिश्ता क्या होता है? रिश्ता होता कि उसमें खटास भी आएगी, मिठास भी आएगी, मगर उसके बाद भी रिश्ता बना रहे, उसको कहते हैं रिश्ता। और जहां हम अपने रास्ते अलग अलग कर लेते हैं, जहां हम एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं चाहते, ऐसे भी होता हमारे यहां, पक्की सगी रिश्तेदारी में भी कर लेते हैं, वो रिश्ता नहीं होता। रिश्ता होता है कि हम छोटे बच्चे भी हैं तो उनकी बात भी सुने। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते हैं, वो करे युक्ति युक्त बात अगर बालक भी करता है, युक्ति युक्त मीन्स भी अगर पूरी तर्क संगत लॉजिकली बात करता है बच्चा, कोई अच्छी बात है उसकी, तो बच्चे की बात भी सुनी जानी चाहिए।
और जिसकी बात में कोई तर्क नहीं है, कोई सच नहीं है, वो चाहे कितना बड़ा भी हो, उसकी बात नहीं सुननी चाहिए। और वो बड़ा कौन है हमारे बीच में? हमारे बीच में वो बड़ा कौन है? जिसको आप कहते हो सियाना, भगत। हमारी कौम में वो बड़े हैं, वो बड़े हैं और क्या कहते हैं? यही इसी घर में अगर हमने आज आदि नित्यनेम के पाठ की जगह किसी पादरी को बुला लिया होता और पंडित को बुला लिया होता तो क्या होता? पादरी आता है, चारों कोनों को देखता है, उसका रटा हुआ है लेसन, पक्का रटा हुआ है, चारों कोनों को देखता है, फिर कहता आपके घर में बदरू है। मुझे कई बार बच्चों के फोन आते हैं, वो कह रही पादरी है कोई आया, पास्टर आया है कोई, और कह रहा कि आपके घर में बदरू है। मैं कहा उसे कहो 5 मिनट पहले नहीं थी, जैसे ही तू आया बदरू आ गई। बदरू तो असली में तू ही है। यानी वहम डालना। पंडित आता है, वो कह रहा जमीन सोई हुई है, जमीन पे घर बन गया, मेहनत हो गई, लाखों रुपया लग गया, वो फिर भी आके कहेगा सोई हुई है। जब तक हवन नहीं कराओगे जागेगी नहीं। हवन कराया था, अभी देश में हवन हुआ 2 महीने पहले, और बहुत बड़े हवन हुए, टीवी में आए कि अमेरिका में ट्रंप जीतना चाहिए। ट्रंप जीता, हार गया, हवन के वहीं रह गए। हवन से कोई मतलब नहीं। और मैं सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के साथ जुड़ी हुई घटना कह रहा हूं कि रिश्तों को तोड़ के, बेटे नीचे जाके करो, रिश्तों को तोड़ के हम जी नहीं सकते। महाभारत की एक घटना है, महाभारत की घटना है कि द्रौपदी ने अपने जेठ का जेठ पिता समान होता है, अपने जेठ का मजाक उड़ाया। अब बड़े अच्छे संगे मरमर लगाते हैं हम लोग। आज कई चीजें ऐसी आ गई जिनका हमें भी नहीं पता होता कि इसका क्या मतलब है। रसोई में एक चिमनी लगती है इलेक्ट्रिक, कई बार हमें नहीं पता था कि ये क्या है, रोज नई चीज आ रही है। तो घर ऐसा बनाया, फर्श ऐसा लगाया कि पता नहीं चल रहा था कि कहां फर्श है कहां पानी है। और दुर्योधन समझ नहीं पाया और लुढ़क कर गिर गया। द्रौपदी ऊपर खड़ी थी, ऊपर खड़े हुए। अब जैसे मैंने घूंघट की बात की, घूंघट क्या है? घूंघट वास्तव में अदब था, एक अदब, इज्जत कि बड़े आ गए तो हमने ना ऊंची आवाज में बोलना है ना नजर उठा के देखना है, एक अदब था और कुछ भी नहीं। मगर हमारे यहां ये अदब थोड़ा सा उल्टा है। मुस्लिम औरतों को देखते होंगे आप, वो बुर्का पहनती हैं, पूरे का पूरा बंद, मगर वो बाहर पहनती हैं, घर में नहीं पहनती। उनके यहां ये रिवाज दूसरी तरह से है। उनको पूछो भी इसका क्या अर्थ है, तो कह रहे इसका अर्थ ये है कि हमें बाहर वालों की नजर से बचना है। घर में तो सारे मेरे अपने हैं, मुझे उनकी नजर से थोड़ी बचना है। आवाज ना करो बेटे, आवाज ही, चुपचाप उठो, अगर उठना भी है बैठना चुपचाप। मगर द्रौपदी ने उस अदब को नहीं रखा और अपने जेठ को कहा कि अंधे की औलाद अंधी होती है। उसको दिखाई नहीं दिया कि कहां फर्श है और कहां पानी है। तो जानते इस शब्द का अर्थ क्या निकला? फिर इस शब्द का परिणाम यह निकला कि पूरे खानदान में लड़ाई हुई, खानदान में लड़ाई हुई और उस लड़ाई को कहा गया
महाभारत यानी इतना बड़ा युद्ध कि खानदान खत्म हो गया। अपने हाथों से अर्जुन ने अपने गुरु को भी मारा, द्रोणाचार्य। अपने हाथों से अपने दादा को भी मारा, भीष्म पितामह को। एक एक औरत के एक लफ्ज से, एक गलत लफ्ज से। मगर जो होता है हमेशा, जब हम लड़ते हैं तब बड़े गुस्से में होते हैं, किसी के नहीं सुनते। जब लड़ते हैं, जो समझाने आए कभी कभी तो उससे भी लड़ पड़ते हैं, कह रहे मुझे ना समझा, मुझे सब पता है। मगर जब लड़ाई खत्म होती है फिर पछताते हैं कि लड़ाई तो थी नहीं, बात तो इतनी बड़ी थी भी नहीं। कभी कभी क्या होता है, बच्चों छोटों की लड़ाई होती, बड़े लड़ पड़ते हैं। कितने की होगी पतंग? 5, 10, 20 रुपए की, ओए उसके लिए लड़ पड़ते हैं। और जब लड़ाई खत्म हो जाती है, खत्म कहां होती है? हॉस्पिटल में या थाने में। उस वक्त सोचते हैं कि बड़ी गलती की, इससे तो अच्छा बच्चे को डांटते, बात खत्म हो जाती है, बड़ों तक जाती नहीं और बड़ों के बीच का प्यार भी बना रहता है। यही हुआ द्रौपदी के साथ भी। जब युद्ध खत्म हुआ तब उसे लगा कि जब मैं इस घर में बहू बनकर आई थी तो सबसे पहला आशीर्वाद जिस दादा ने दिया था, मेरे कारण उसको भी मार दिया गया, भीष्म पितामह को। जिसने मेरे पति अर्जुन को इतना बड़ा तीरंदाज बनाया कि वो मुझे जीत के लाया। मछली की शर्त थी ना, मगर वो सिखाया किसने था? द्रोणाचार्य ने। मेरे कारण वो गुरु भी मारा गया। जब ये समझ आई तब उसने कहा हवन करो, पंडितों को बुलाओ, यज्ञ करो, मंत्र पढ़ो, मुझे शांति मिलनी चाहिए। मुझे लग रहा मैंने परिवार मरवा दिया, मगर शांति नहीं मिली। कई दिन यज्ञ चला, हवन चले, शांति नहीं मिली। और जब वो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के चरणों में गई, उनसे कहा कि मुझसे भूल हुई है, मेरी गलती से मेरा परिवार मारा गया और आप मुझे शांति दे, मुझे मोक्ष का ज्ञान दे। मोक्षदाता कौन है? सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान। और जब परमात्मा उठकर चले, परमात्मा ने सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान ने मां द्रौपदी को माफ कर दिया, तब उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई, मन की शांति प्राप्ति हुई। तो घर केवल दीवारें नहीं होती, घर केवल ज्यादा कमरे नहीं होता, घर केवल संगे मरमर का फर्श नहीं होता। घर होता हमारा आपस में प्रेम कितना है। हम एक दूसरे के दुख को दुख समझते कि नहीं समझते, और दुख और सुख बने रहते हैं। निद्रे में भी आता है कि पाप परिवर्तित होते सदा, ऋतु मास हर रोज। कि ये जो ऋतु मास है, मौसम है, दिन है, रात है, ये सब कुछ बदलता रहता है। पतन भी होता है, उत्थान भी होता है, सब कुछ बदलता है। मुझे याद आ रही है आज उस बच्चे की भी, जिसको कुछ दिन पहले हमने खोया। बलेश्वरी के बड़े लड़के की बात कर रहा हूं, जिसको हमने कुछ दिन पहले खोया। परिवार ने, सारे ने मिलकर बड़ा जोर लगाया, दिन रात मेहनत की, मगर मृत्यु को नहीं जीत सकते। हमारे हाथ में जीवन है, जन्म और मृत्यु नहीं है। जीवन है तो जीवन को कैसा बनाना है, यह भी हमारे हाथ में।
एक बात याद रखनी, मोटी बात, कि कुछ लोग सोचते हैं कि ईश्वर ने जैसा जीवन दिया ठीक है ना। ईश्वर ने जैसा दिया वो ठीक इसलिए है कि ईश्वर ने हमें बराबर हाथ पैर दिए, सबको बराबर दिए। हमारे देश के ऊपर जिन अंग्रेजों ने राज किया उनके भी दो हाथ पैर थे, हमारे भी दो हाथ पैर हैं। हमारा जो बड़ा अफसर होता है उसके भी दो हाथ पैर होते हैं, जो हमसे छोटे नीचे काम करते हैं उनके भी दो ही हाथ पैर होते हैं। ईश्वर ने ये जीवन दिया, ये बराबर है, मगर आगे जीवन बनाना क्या है? स्कूल की घंटी को चपरासी 30 साल बजाता रहता है जब तक रिटायर्ड नहीं होता, तो रिटायर्ड होते हुए वक्त भी वो चपरासी होता है। मगर उसी स्कूल में एक बच्चा जाता है पढ़ने के लिए, वो 10 साल पढ़ता है, 12 साल पढ़ता है, +2 हो जाती है, स्कूल छोड़ के कॉलेज में चला जाता है। कॉलेज में 5 साल और लगाता है, मास्टर डिग्री लेके वो खुद उसी स्कूल में टीचर बन के आ जाता है, मगर चपरासी वहां केवल घंटी बजाता रहता है 30 साल। यानी जीवन अपने हाथ में है। और अब इसकी मिसाल दूसरी भी दे रहा हूं कि ये नहीं कि चपरासी चपरासी रहेगा। भारत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है JNU, और उसमें आपके जो बच्चों के नंबर देखे जाते हैं भी कितने % नंबर लिए, इससे एडमिशन नहीं मिलती। आपके बच्चे ने कितने % नंबर दिए, इससे एडमिशन नहीं मिलती। आप कितनी डोनेशन दे सकते हो, इससे एडमिशन नहीं मिलती। उनका अपना एक पेपर है कि ये पेपर पास करो फिर आपको एडमिशन मिल जाएगी। और फीस कितनी है? हैरान हो जाओगे, 220 रुपए। 220 रुपए। और जब बड़ी क्लास में पहुंच जाओगे, जब PhD करोगे, तो 25 से 30 हजार रुपए महीना यूनिवर्सिटी आपको देगी जब बड़ी डिग्री करो। और उस यूनिवर्सिटी का एक गार्ड था बाहर, जो गेट पे खड़ा होता था, जो कारों की एंट्री डलवाता था। जिस कार के पास यूनिवर्सिटी का पास नहीं है उसको रोकता था, पूछता था कहां जाना, किसको मिलना, पास बनाओ, लाइसेंस जमा कराओ, फिर जाओ। उस गार्ड को एक दिन आया ख्याल कि मैं सारी उम्र गार्ड ही क्यों बना रहूं। उसने किसी टीचर से बात की कि मुझे भी पढ़ना है। टीचर ने कहा आप पढ़ सकते हो, इस यूनिवर्सिटी में यह नहीं है कि बड़े खानदान का बच्चा आएगा, तुम भी पढ़ सकते हो। उसने तैयारी की, पेपर दिए, वहां का गार्ड अब वहां का स्टूडेंट है। और हो सकता है 5-6 साल अगर वो पढ़ाई कर गया वो वहां का टीचर हो जाए। ये बात सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते हैं कि ऐसा सोचकर दुखी ना हो कि भाग्य का लिखा मिटाया नहीं जा सकता। जिसको किस्मत कहते हैं ना आप, किस्मत, उसको परमेश्वर कहते हैं कि इसको तुम मिटा सकते हो, नहीं बना सकते हो, जैसी चाहो बना सकते हो। और जैसी चाहो बना सकते हो कि उस प्रयास का ही एक रूप है ये जो आज आदि नित्यनेम का पाठ है, ये जो योगामृत है, ये उसी का एक प्रयास है कि आप में वो हिम्मत पैदा करनी कि आप अपने जीवन को खुद बदल सकते हो, जैसा चाहो बना सकते हो। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे, माँ बाप ने लड़के उनको डॉक्टर बना दिया, मगर वो कह रहे मुझे DC बनना था। माँ बाप ने डॉक्टर बनाया, उसके बाद उन्होंने DC का पेपर दिया, IAS का, वो DC बन गए। उन्होंने बदला अपने आप को, जीवन को, कि नहीं मुझे ये नहीं, मुझे ये बनना है जिसमें मुझे रस आ रहा है। मगर कोई बंदिश नहीं है, सिर्फ पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। और मेहनत करो तो जीवन में सुख के सुख आने शुरू हो जाते हैं। तो हम नित्यनेम का पाठ करेंगे क्योंकि गृह प्रवेश का समय है, एक परिवार की एक नई शुरुआत है।
इस घोंसले में, और ईश्वर से हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर इस परिवार को खुशियों से भर दे, और उससे भी ज्यादा इनके पड़ोसियों को। ये एक बहुत बड़ा लफ्ज है। हम लोग जहां भी रहते हैं पड़ोसियों की गलतियां निकालते हैं, और मैं कहता हूं कि समाज अच्छा ही उस दिन होना है जिस दिन पड़ोसियों की दुआ करेंगे। बताओ, अगर पड़ोसी की छत पे कूड़ा पड़ा है, वहां मच्छर मक्खी पैदा हो रही, तो हमारे यहां आएंगी कि नहीं आएंगी? आएंगी। और अगर पड़ोसी के घर में अगरबत्ती जल रही है तो उसकी महक भी आएगी। और अगर पड़ोसियों के बच्चे अच्छे पढ़े लिखे हैं तो फिर हमारे बच्चों पे बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए पड़ोसियों के लिए पहले दुआ करो कि जो सुख शांति परमात्मा इस परिवार को दे, उससे बढ़ के पड़ोसियों को। जिस दिन सारे पड़ोस ठीक हो जाएंगे उस दिन सारा समाज ठीक हो जाएगा।